पुर से रहने वाला हूँ। मोहर सिंह जादव, सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। 22 साल मेरी जॉब हो चुकी है। मैं श्रीनगर में पदस्थ हूँ। मेरा मामला है, मेरी ज़मीन है पाँचों कॉलोनी में, तहसील वीरपुर में, जिसका आज 5 साल से विवाद चल रहा है। मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। नमस्कार साथियों, देश की सेवा करते हैं सीआरपीएफ जवान यानी पैरामिलिट्री फोर्स। ये दोस्तों जवान इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इनका जो मेहनत है उसका फल इन्हें नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ये जवान हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सभी के दोस्तों विवाद चल रहे हैं, और विवाद रहता है प्रॉपर्टी का, जमीन का मामला। दोस्तों आज मैं आपको एक विवाद दिखाने जा रहा हूँ जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, जवान की तरफ से कहा जा रहा है काश मैं जान दे दूं। अब देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह दी है। आखिर ये मामले क्यों होते हैं, सबसे पहले इनका वीडियो देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सेंट्रल मिनिस्टर तक वीडियो पहुंचे, उसको पता चले। आज दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ ये ज़मीन के मामले हो रहे हैं। जो दबंग है इनकी ज़मीनें घेर रहे हैं। बताइएगा देश की सेवा करने वालों के साथ ये अर्स हो रहा है। सबसे पहले वीडियो देखिए। पुर से रहने वाला हूँ। मोहर सिंह जादव, सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। 22 साल मेरी जॉब हो चुकी है। मैं श्रीनगर में पदस्थ हूँ। मेरा मामला है, मेरी ज़मीन है पाँचों कॉलोनी में, तहसील वीरपुर में, जिसका आज 5 साल से विवाद चल रहा है। मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है भगत सिंह जादव ने, पूर्व सरपंच, और मेरी ज़मीन के आगे जो सरकारी भूमि है जहाँ से आने जाने का रास्ता है ज़मीन के लिए, उस पर उन्होंने कब्जा करके मेरे जाने का रास्ता बंद कर दिया है। इस मामले को 5 साल हो चुके हैं। मैं एसडीएम कार्यालय से केस जीत चुका हूँ, मैं कमिश्नर कार्यालय से केस जीत चुका हूँ। उसके बाद भी ज़मीन पर जाने का रास्ता नहीं मिला, तो मैं 12 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था मुरैना में। उन्होंने उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर थे श्री लोकेश कुमार जांगिड़ साहब, उनको उन्होंने आदेश दिया था। लोकेश कुमार जांगिड़ साहब ने पूरी जांच कमेटी बनाई थी श्योपुर से, श्री अपर कलेक्टर जो संजय जैन है उनके नेतृत्व में। उन्होंने मौके पे जाके पूरी ज़मीन का सीमांकन किया था, मशीन द्वारा 1-1 इंची ज़मीन नापी थी। मेरी ज़मीन पर उन्होंने जो बाउंड्री हो रखी थी उसको कलेक्टर साहब ने तोड़वाया। उसके बाद जो मेरी ज़मीन पर उसने कब्जा कर रखा था उसको छुड़वाया। सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन जैसे ही कलेक्टर साहब वहाँ से चले गए, उस व्यक्ति ने दोबारा पुनः सीमांकन का अभ्यावेदन लगाया एसडीएम कार्यालय विजयपुर में। उन्होंने लगाया अभ्यावेदन सीमांकन का, और एसडीएम साहब ने उसको सीमांकन तो छोड़ो, उन्होंने बटांकन ही पूरा निरस्त कर दिया। उसने 1 करोड़ की सरकारी ज़मीन पर प्लॉटिंग कर रखी है, उसको कोई नहीं देख रहा है। मेरे बगल में उसकी ज़मीन है, उसके बगल में सरकारी भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। एक मुझसे प्रॉब्लम है, आज 5 साल हो गए मुझे भटकते हुए। सीएम साहब के आदेश की अवहेलना हुई है, कमिश्नर साहब के आदेश की अवहेलना हुई है, और आज मैं कलेक्टर साहब से तीसरी बार मिलने आया हूं। और मैंने एसीएस साहब से भी कॉल करवाया था, कंसोटिया जी से। उसके बाद मैंने श्री अनुराग जैन चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे मेल किया था मिलने के लिए। सर मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, प्रशासन मेरी कहीं नहीं सुन रहा है। मैं 5 साल से परेशान हूँ, बार-बार छुट्टी आता हूँ जाता हूँ, ना मैं अपने परिवार को समय दे पाता हूँ। मैं देश सेवा में लगा हुआ, आज 22 साल हो गए हैं। 3 बार मैं शहीद होने से बचा हूँ, राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित हूँ। सीआरपीएफ के डीजी महोदय द्वारा मुझे 4 बार ये प्रशंसा पत्र के ये लेटर दिए हुए हैं। लेकिन आज मैं अपनी ज़मीन के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। जब हम एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान देने से 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, नहीं चूकते, तो आज मुझ सैनिक को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है कि मेरी ज़मीन पर कब्जा हो रखा है, मैं अपनी ज़मीन नहीं जोत पा रहा हूँ। तो मेरा इतना निवेदन है इस जनता से और मुख्यमंत्री महोदय से कि मेरी समस्या का समाधान करवा दिया जाए, और मेरी ज़मीन से कब्जा हटवा के मुझे जाने का रास्ता दिलवा दिया जाए। अदरवाइज़ मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं लड़ नहीं सकता। तो मेरे पास यही है कि फिर मैं अपने परिवार को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर जाकर ज़मीन पर आत्महत्या कर लेता हूँ, और मैं करूँ तो करूँ क्या। तो साथियों देखें किस तरीके से बेचारा परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को एक हेल्प डेस्क बनानी चाहिए, जिससे कि जितने भी जवान हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, चाहे आर्म फोर्स के हो, आर्मी के हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, सभी का एक हेल्प डेस्क बननी चाहिए, जिससे वो अपनी समस्या वो कह सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इनकी कोई आवाज़ नहीं बनता है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जवान हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, ना ही कोई उठाता है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपकी आवाज़ सिर्फ हमारे चैनल ही बनेगा। आपके साथ क्या क्या दिक्कत होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने वीडियो में आपकी दिक्कत वो ज़रूर लूँगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान क्या कह रहा है, उनकी भी बात भी सुन लीजिए। बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस की सच्चाई बता दी है, किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ गलत किया जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले वीडियो देखिएगा। हमारे टॉप लेवल कैडर ऑफिसर भी पीड़ित हैं। कैसे?
ऑर्गेनाइज ए का सर्विस दर्जा दिया गया कि भाई आईपीएस की संख्या घटाओ, एडीजी रवि प्रताप शाही को बनाओ ना डीजी, एचआर सिंह एडीजी को बनाओ ना डीजी, क्योंकि वो जवानों के बीच में कंपनी लेवल से सेक्टर लेवल तक रहता है। अब वो ओजेएस का फैसला 23 मई को जीत गए हम, उसके बावजूद क्या हुआ, गवर्नमेंट उसको रिव्यू में ले गई। अब गवर्नमेंट रिव्यू में भी हार गई, तो हम चाहते हैं कि आवाज ये आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ से आवाज माननीय अमित शाह तक जाए कि हमारे जवानों की एक तो पेंशन बहुत जरूरी है, बुढ़ापे की लाठी, ऑर्गेनाइज सर्विस का दर्जा दिया जाए, कल्याण बोर्ड का गठन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीजीएच डिस्पेंसरियों का विस्तार हो, एक्समैन का स्टेटस हो। और इसके लिए हम श्याम सुंदर रेड्डी को और जितने स्टेट आई हैं, चाहे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, इवन गुजरात, उत्तराखंड के डीआईजी सर आए हैं, पोखरियाल सर, कौन स्टेट का नहीं आया, गुजरात की वीरांगनाएं आई हैं, सैल्यूट और सलाम। लेकिन हक की लड़ाई सड़क से जारी रहेगी दोस्तों। ये पूरा राष्ट्र पैरामिलिट्री के कारण सुरक्षित है, क्योंकि वी आर ऑन बॉर्डर। हम बैरिक्स में नहीं है, वाईफाई बैरिक्स में, हम बॉर्डर्स पे हैं, हम देश में है, लद्दाख से लेके लास्ट कॉर्नर निकोबार तक है। मीडिया के माध्यम से ये हमारी आवाज 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की जाए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक, जो आए साल हमारे साथ दिवाली मनाते हैं। थैंक यू, जय हिंद। तो साथियों, फिलहाल आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम अपने उन साथियों के ग्रुप पे, ताकि वो लोग भी इस जवान की, ये जो बेचारा परेशान है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो देख सकें और इसको आगे भेज सकें, जिससे उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।